आज की स्पेशल खिचड़ी तैयार है। स्वाद उन्हीं से पूछ लें जिनके लिए बनाई है। कहते हैं मुश्किल वक्त हर किसी को कुछ अच्छा सिखा जाता है। अपने आसपास ही देख लीजिए। माना आज मुश्किलें ढेर सारी हैं, पर अच्छाई ने फिर कहीं से एंट्री मारी है। बेटा सिर्फ नौकरी गई है, उम्मीद अब भी बाकी है। ये जो एक साथ वाली बात है भाई, इसमें कोई तो बात है। सोशल डिस्टेंसिंग वाली दूरी है, पर अपनेपन वाली फीलिंग भी पूरी है। तो इसी फीलिंग के साथ इंडिया का दिल लगाने, सबको फिर एक साथ लाने स्टार स्पोर्ट्स लेकर आ रहा है ड्रीम 11 IPL 19 सितंबर से स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP पर। ड्रीम 11 IPL, एक साथ वाली बात। If you want to achieve greatness, you need to have an edge for discomfort. जिंदगी और खेल हमेशा एक ही चीज सिखाते हैं। वो बताने से पहले मैं आपका स्वागत कर दूं। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम ऑन चैम्प्स चैट। मेरा नाम पद्मजीत शेरावत है और जो आज हमारी शख्सियत हमारे साथ आए हैं वो भी इस चीज को हमेशा से मानते आए हैं और उनका करियर भी यही आपको दर्शाता है कि सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेलियर इज नॉट फेटल। फेलियर इज नॉट अ डेड एंड, इट्स अ टेम्पररी डिटोर। फेलियर इज नॉट अ फेटल एरर। मिस्टेक्स आर द पोर्टल्स ऑफ डिस्कवरी। फेलियर इज नॉट एन अंडरटेकर, इट्स अ टीचर। आज कुछ ज्ञान देने के लिए, कुछ हंसाने के लिए, कुछ बात करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर, या यूं कहूं इकलौते विकेट कीपर, पहले इंडियन विकेट कीपर जिन्होंने बाहर जाके विदेश में शतक बनाया भारत के लिए। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। अजय रत्रा, बिग बिग वेलकम टू यू। थैंक यू पैडी भाई। हाउ इज द लॉकडाउन ट्रीटिंग यू अजय? कैसा लग रहा है लॉकडाउन में? कौन कौन सी नई चीजें कर ली? एक्चुअली मैं पैडी भाई, इससे पहले आप मुझे बाउंसर मारना शुरू करें, आपसे मैं एक गाना जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है वो सुनना चाहूंगा। तुम भी चलो हम भी चले, जिंदगी यूं ही चलती रहे। अजय, यही रिक्वेस्ट ना आकाश ने भी की थी। मैं दूसरा गाना सुना दूं इसकी जगह? कहीं हमारे ऑडियंस ये ना सोचे इस पे एक ही गाना आता है। आप ये सुनाएंगे तो मुझे ज्यादा मजा आएगा। चलो ठीक है। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। इसमें ये भी जोड़ देता हूं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो अजय रत्रा, आप भारत के, थैंक यू अजय, थैंक यू सो मच। आप भारत के लिए खेले, उससे पहले भी और उसके बाद भी राह आसान नहीं रही है। मशक्कत करके, मेहनत करके, ये जो फैंस आजकल है, आजकल के बच्चे हैं, ये सोचते हैं कि मेहनत करे बिना भी सक्सेस मिल जाती है। जरा उनको बताइए मेहनत की असली वैल्यू, काबिलियत की असली वैल्यू, श्रद्धा लगन की असली वैल्यू। आई थिंक मेहनत के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हो सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल किसी को बहुत ज्यादा करनी पड़े और किसी को उससे शायद थोड़ी सी कम, डिपेंड करता है आपके स्किल लेवल पर। बट मेहनत करना बहुत ही जरूरी है अगर आपने सक्सेसफुल होना है किसी भी फील्ड में हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे आप स्टडीज में हो, कोई साइंटिस्ट बन रहा हो, डिस्कवरी कर रहा हो। और मे बी टीवी पे शायद आसान लगता होगा, जो भी प्लेयर है, चाहे अब खेले चाहे पहले खेले, बहुत ज्यादा एक तपस्या की तरह मेहनत करनी होती है। फिजिकल मेहनत, मेंटल डिसिप्लिन, कि आप ईच एंड एवरी डे जाते हैं, सेम तरह की चीजें कर रहे होते हैं, आप बोर भी नहीं होते उससे और उसको एंजॉय करके अपनी एक रूटीन बनाते हैं। आपने एक बात कही कि टीवी पे आसान लगता होगा। टीवी पे आना ज्यादा आसान है, टीवी पे क्रिकेट की बातें करना आसान है, या मैदान में खेलना आसान था? जी, दोनों दोनों आप कर चुके हैं, कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो फर्क बताइए। देखिए, वैसे तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिफिकल्ट कहे तो खेलना ही है, बट उतना फन भी है खेलने में। खेलने में ज्यादा एंजॉयमेंट फील होती है क्योंकि वो आपका शुरू से पैशन रहा है। ये नहीं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ या जब हम टीवी पे कमेंट करते हैं उसमें मजा नहीं आता, बट एज कम्पेयरली खेलने में ज्यादा मजा आता है और खेलना ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये शुरू में आपको एज ए कमेंटेटर या एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट आपको थोड़ा लगता है, बट एक बार आप थोड़ा सा रिदम आ जाए तो फिर चीजें उतनी डिफिकल्ट नहीं है। बट क्रिकेट में
आपको कंसिस्टेंट परफॉर्म करने के लिए बहुत लगातार मेहनत करनी होती है। अजय, एक रिकॉर्ड तो है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो ये कि आप भारत के पहले स्पेशलिस्ट विकेट कीपर थे जिन्होंने बाहर जाके, विदेश में, ओवरसीज अब्रॉड, भारत के लिए टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया। वेस्टइंडीज के खिलाफ साल था 2002। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मगर मैं आपसे क्या जानना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा जब आप पहली दफा भारतीय ड्रेसिंग रूम में गए तो वो जब माहौल आपने देखा, वो फीलिंग मुझे एक बार बताइए। किस किसने आपका बाहें फैलाकर स्वागत किया, कैसे आपको एंटरटेन किया लोगों ने? जब मेरा मतलब डेब्यू था तो उससे पहले एक कैंप भी किया था मैंने चेन्नई में, और जब मेरा डेब्यू था वनडे सीरीज में इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो पहला मैच हमारा कैलकाटा में मैच था ईडन्स पे। तो 2-3 दिन पहले टीम सब इकट्ठे हुए थे, और बट सारे हेल्पफुल थे। वो चाहे हम दादा की बात करें, सचिन, लक्ष्मण, दे आर रियली हेल्पफुल। और इन लोगों के साथ हम बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले थे क्योंकि डोमेस्टिक में ये लोग अवेलेबल नहीं होते, उस टाइम आईपीएल थी नहीं, तो बहुत कम लोगों से मतलब इतने फैमिलियर नहीं थे। बट उन्होंने बड़ा अच्छे से मुझे, मैं कहूँ कि ट्रीट किया। तो अजय, क्या उससे भी मदद मिली? क्योंकि कुछ क्रिकेटर्स ऐसे भी थे जिनके साथ अब जूनियर क्रिकेट में अंडर-19 वर्ल्ड कप भारत के लिए जिता चुके थे। कैफ की बात कर लें, युवराज की बात कर लें, हरभजन सिंह की बात कर लें, उनका आसपास होना, वाज इट एन एडवांटेज फॉर यू? डेफिनेटली पैडी भाई, क्योंकि जब आपके साथ जो खिलाड़ी जिनके साथ खेले हैं आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं। और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, मैं यंग भी था काफी, 20 साल का ही था उस टाइम। यंग तो आप भी आज भी है अजय, आप आज भी अंडर-19 खेल सकते हैं। नहीं, अभी तो खैर बालों में सफेदी है। कोई नहीं, ये झूठी है ये सफेदी। अब देखिए बिल्कुल फिट लग रहे हैं आप बिल्कुल। तो डेफिनेटली वो काफी हेल्पफुल होता है। और ये काफी लाइव कैरेक्टर्स भी हैं, युवराज, हरभजन की बात करें, और माहौल को वो सिर्फ हमें नहीं कंफर्टेबल रखते थे, पूरा ड्रेसिंग रूम को भी बड़ा लाइव रखते थे। इवन सचिन, दादा बड़े मतलब उनको बड़ा पसंद करते थे, स्पेशली हरभजन, युवराज को। तो वहां से मुझे एक स्टोरी याद आती है, बताइए। कि श्रीनाथ उस टीम में थे। तो एक दिन हम प्रैक्टिस सेशन था हमारा, उससे थोड़ा पहले हम ग्राउंड में ही थे, तो मुझे बुलाया, आज एक मिनट इधर आना। मुझे लगा कोई सीरियस बात है, कुछ सलाह एडवाइस देने वाले। अरे हमारी टीम का ये ट्रेडिशन है कि जो भी नया डेब्यूटेंट आता है तो वो कैप्टन को 25,000 रुपए देता है। तो वो तो डेफिनेटली सॉरी, कैप्टन कौन थे आपके? कैप्टन कौन थे उसमें? दादा सौरभ गांगुली। सौरभ दादा, अच्छा। मतलब ही वांटेड, कह रहे वो आप जाके उनको रूम पे 25,000 रुपए, ये एक ट्रेडिशन होता है, उनको हम देते हैं, हम सब ने भी किया है, ठीक है, तो आप भी जाके ये कीजिए। हाँ। ये तो मुझे समझ नहीं आया। और ऑनेस्टली इतने पैसे तब होते ही नहीं थे, अभी तो डेब्यू हुआ था, कुछ फीस भी नहीं आई थी। तो मुझे यार ये लगा ये क्या है, एक बार को लगा ये सच है क्या है। तो मैंने जाके दूसरे प्लेयर से, हरभजन, इनसे पूछा, ओए इसने क्या करना था? तो ऐसा हुआ। तो मैं श्री भाई के बाद में कहा, हाँ भाई श्री भाई, तो उनके पास गया। श्री भाई बोले कि हाँ तूने वो दे दी ना पैसे दादा को? मैं कहा नहीं श्री भाई, मुझे तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो सीनियर प्लेयर है उनको भी 10-10 हजार देना है, तो आपको भी 10 हजार देना है क्या? तो बहुत जोर से हंसे वो। तो ये एक स्टोरी थी, एक शुरुआत थी। आपने मतलब दिखा दिया कि साउथ ऑफ इंडिया कितनी भी कोशिश कर ले, नॉर्थ ऑफ इंडिया को आप बीट नहीं कर सकते। अजय, लाइट हार्टेड मोमेंट जिंदगी में और खेल में बहुत जरूरी हैं। अब आते हैं उसे एक ब्रिलियंट ईयर पर। 2002 आपकी करियर का सबसे बेहतरीन साल रहा। शतक बनाया वेस्ट इंडीज में। कमेंट्री में 2 कमेंटेटर बैठे थे, एक ने कहा ब्रिलियंट 100, एक ने कहा आई एम नॉट कन्विंस्ड अबाउट हिज बैटिंग, और वो थे जेफरी बॉयकॉट। आप कोई भी काम करेंगे, आलोचना आपकी हर तरफ से होती है। मैं ये जानना चाहूंगा कि अजय रत्रा ने उसको कैसे लिया, और आप क्या सीख देंगे आज के यंगस्टर्स को, हाउ टू डील विद क्रिटिसिज्म? अजय, देखिए ऑनेस्टली उस टाइम तो हमें कमेंट्री ऑफ कोर्स ड्रेसिंग रूम में चलती नहीं है, और इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि मैं बैटिंग कर रहा था। तो थर्ड डे था वो, सेकंड डे, इनफैक्ट सेकंड डे ओवरनाइट 92 पे बैटिंग कर रहा था, और मुझे बिल्कुल आई वाज नॉट अवेयर कि मेरे बारे में क्या बोला गया क्या नहीं। डेफिनेटली बैटिंग में बहुत ज्यादा उस सीरीज में हमारा नहीं था परफॉर्मेंस। तो लेकिन इतना मुझे ध्यान है, जब थर्ड डे मॉर्निंग में हम वार्म अप कर रहे थे तो रवि शास्त्री ग्राउंड में थे, तो वो जरूर बोले अजय तो ये पहले 8 रन बना दियो, बस फिर मैं देखता हूँ। तो ये जरूर वो बोल के गए थे। क्योंकि वो आपके पक्ष के थे,
वो आपके पक्ष जी, के जी, थे, वो जेफरी बॉयकॉट जी। से लड़ाई कर रहे थे, वो कह रहे थे दिस इज अ ब्रिलियंट 100, उधर से जेफरी बॉयकॉट आई एम नॉट कन्विंस्ड अबाउट हिज पार्टी। जी, जी, जी। लेकिन मैं इसको इसको मैं इस तरह से लेता हूँ, सबका अपना स्टाइल है। उनका क्रिकेट देखने का अलग नज़रिया है कि अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो तो ले भारतीय लो ओपनर अजय, थे। ले लो, ले लो दूसरे अजय, ले लो अजय, ले दूसरे लो के नाम। बारे में भी बोला, लाइक वसीम जाफर एक खेल रहे थे किसी टेस्ट में, मुझे थोड़ा ज़हन में याद आ रहा है। कुछ हाँ, उतना अच्छे तरीके से नहीं खेले होंगे, बट उनका स्टाइल था कि ही कांट बी इंडियन ओपनर, लाइक मतलब वो इस तरह से ही कमेंट करते थे, तो मैं ज़्यादा सोचता भी नहीं उसके बारे में। ठीक है। बट इतना ज़रूर बाद में मैंने सुना कि रवि भाई ने ये ज़रूर कहा कमेंट्री में, जब मैं वीडियोज़ अपने देख रहा था, लुक लुक जेफरी, द मैन हू कांट बैटिंग ऑन 100 ऑड, तो करके उन्होंने इस तरह से, तो बड़ी खुशी होती है कि जब आप इस तरह से कुछ करो। बट ऑनेस्टली आई टेक इट पॉजिटिवली। अजय बहुत एक बड़े और खिलाड़ी रहे सबक, हैं। हाँ एक और सबक यहाँ पर, ये पहला जो सबक आपने दिखाया कि हम्बल रहिए, ग्रेटिट्यूड हमेशा दिखाइए, ग्रेटिट्यूड शुड बी द बेस्ट एटीट्यूड। दूसरा ये कि आपकी आलोचना अगर हो भी रही है तो उसका जवाब आप शब्दों से न देके, अगर आपका बल्ला बोले तो उससे बड़ी गूंज हो ही नहीं सकती। डेफिनेटली, और अगर आप अच्छा करते हैं तो उनको भी कमेंट्री पे बैठे हुए या जो भी है, उनको अच्छा बोलना ही पड़ेगा, उनके पास चॉइस नहीं है। तो परफॉर्मेंस ही, और आप बड़े प्लेयर देखिए, चाहे हम बात करें इवन सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इनके मुंह से कभी इतने लंबे लंबे कैरियर ये इन्होंने किया, इतना लंबा खेले, बहुत बार क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन अगर क्रिटिसिज्म भी देखिए तो इन ए सेंस अब उनका काम है, अब मीडिया पर्सन है, अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा बोलेंगे, बुरा करेंगे तो उनका काम है एक तरह का। तो हाँ, बट ये है कि शुड बी रिस्पेक्टफुल, किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, मुझे ये लगता है। बाकी इसमें कोई बुराई नहीं, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं, सिंपल इज दैट। आई मीन अजय रत्रा ये कह रहे हैं चैंप चैट पे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अजय रत्रा का क्या है और कहना, ये बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. हाँ मैडम, बस अभी आ रहे हैं मैडम, बस 2 मिनट में। वो मैं ले लूंगी आलोक जी, आप जाइए। मोदी सर, आपका पार्सल 5 महीने से अकेले पड़ गए हैं, पर क्या करें, अभी थोड़ी आएंगे। देखिए सबको एक करने स्टार स्पोर्ट्स लेकर आ रहा है ड्रीम 11 IPL 19 सितंबर से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP पर। ड्रीम 11 IPL, एक साथ वाली बात। Welcome back. I'm Padamjeet Sherawat. You are on Champs Chat, and we are talking to former Indian wicketkeeper, the first कंप्लीट विकेट कीपर, या कह लीजिए पूरे विकेट कीपर, क्योंकि कई दफा क्या होता है कि बल्लेबाज भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहे हम। स्पेशलिस्ट विकेट कीपर ने पहली दफा भारत के बाहर जाके शतक बनाया, वो अजय रत्रा थे। अजय रत्रा आज हमारे साथ हैं। अजय, आपसे इससे पहले हम बात कर रहे थे कि फेलियर से आप कैसे डील करते हैं, तो अगर आपको मैं 2 विकल्प दूं, कहूं पहला ये है कि do not let the win enter your mind and do not let the loss enter your heart, ये एक ऑप्शन हो गई। दूसरी होगी कि जब तक दिल पर नहीं लगेगी बात, तब तक कैसे बनेगी। तो दोनों में से अजय रत्रा क्या आप प्रूव करेंगे? नहीं, दिल पे लगना मुझे लगता है जरूरी है, क्योंकि जब भी कुछ आपके साथ होता है तो दिल पे लगनी चाहिए, तभी आप उसके लिए उतना एफर्ट करते हैं, एक जुनून के साथ एफर्ट करते हैं, उसके लिए उतनी ही मेहनत करते हैं। और फेलियर तो देखिए होनी ही है, इसमें कोई शक नहीं है, बट फेलियर से जितना जल्दी हम सीख के उस पर प्रॉपर होमवर्क करके, ये नहीं कि हम नॉर्मल रूटीन करते जा रहे हैं, मिस्टेक सेम तरह की हो रही हैं और हम वैसे ही करते जा रहे हैं। नो, वी शुड बी वेरी प्रिसाइज अपनी प्रैक्टिस में, या जो भी फील्ड में हम हैं, तो उस पर काम करना बहुत जरूरी है। अजय, आपके 99 फर्स्ट क्लास मैचेस में से वो एक स्टेट के लिए आप नहीं खेले हैं, आप 4 स्टेट्स के लिए खेले हैं। गोवा के लिए खेले, त्रिपुरा के लिए खेले, हिमाचल के लिए खेले, हरियाणा के लिए खेले।
सबसे ज्यादा मजा, लुत्फ, थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि अगर आप खेल में एंजॉय नहीं करते हैं तो आपका बेस्ट निकल के नहीं आता है. Sport is all about struggle, about deadlocks, where little seems to happen in spite of much effort. But the moment you start to enjoy, results start to follow. अजय रत्रा को सबसे ज्यादा मजा गोवा में आया, त्रिपुरा में आया, हिमाचल में आया, हरियाणा में आया. आई थिंक पैडी भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अपनी होम स्टेट से बड़ी कोई स्टेट क्या नहीं हो बात सकती, है और मेरे अजय. लिए Love जैसे you, ही I'm कहा। treating you for dinner today, brother. हरियाणा. सो हरियाणा में खेल के, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं जब प्रोफेशनल बाहर खेला तो उसमें कमिटमेंट में कमी थी, कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जिस स्टेट के लिए खेल रहा था मैं पूरा 100% दे रहा था। और हरियाणा के लिए अपनी स्टेट तो अपनी ही है, और उसके साथ आप मेंटली भी ज्यादा अटैच होते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि हरियाणा के लिए मैं सारी जूनियर क्रिकेट अंडर 16 से मैं खेलता रहा, सारा 19 खेला, मैं वर्ल्ड कप भी खेला, अंडर 19 जो वो हरियाणा के लिए तब खेल रहा था, इंडियन टीम के लिए भी आया, मैं तब हरियाणा के लिए खेल रहा था। तो वो हरियाणा का तो एक अलग ही मेरे दिल में हमेशा जगह रहेगी। बाकी दूसरी स्टेट्स का भी मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे वहां भी खेलने की अपॉर्चुनिटी दी। तो अब अजय रत्रा को हम एज अ कमेंटेटर देखते हैं, एज अ टेलीविजन क्रिकेट एक्सपर्ट भी देखते हैं, अजय रत्रा को हम देखते हैं एज अ कोच भी। कोचिंग में मजा आ रहा है अजय? यस, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अपने आप में ये भी पूरा बड़ा फील्ड है। एट टाइम्स इट टफ, क्योंकि आपको अगर आप रणजी ट्रॉफी कोचिंग कर रहे हैं, सीजन लंबा होता है, 6-7 महीने आप बाहर रहते हैं, थोड़ा सा फैमिली का, थोड़ा सा ऑफिस का भी छुट्टी का थोड़ा सा रहता है, तो थोड़ी चीजें टफ है, बट डेफिनेटली एंजॉयिंग। और जब आप देखते हैं कि आपका जो आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं प्लेयर्स के साथ, वो जब आपको फील्ड पे होते हुए दिखता है, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन, बहुत खुशी की बात होती है। अजय, हमेशा से ये ना एक विवाद रहा है कि क्या एक बहुत अच्छा प्लेयर एक अच्छा कोच भी बन सकता है? क्या एक अच्छा कोच होने के लिए एक अच्छा खिलाड़ी होना जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, बट बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल दो चीजें हैं। और सिर्फ थ्योरी का होना भी शायद सक्सेसफुल ना कर सके, सिर्फ प्रैक्टिकल का होना भी आपको सक्सेसफुल ना बना सके। दोनों का मिश्रण अच्छा होना चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस जरूर फील्ड पे काम आता है, क्योंकि जब हम बाहर बैठते हैं तो अगर एज ए कोच आप बैठे एनालाइज करते हैं, आपको बहुत सी चीजें दिखती हैं, फिर आप थोड़ा रिवाइंड करते हो, बहुत कि 10 साल पीछे जाऊं, अरे मैं भी तो ऐसे ही करता था बहुत सी चीजें। तो वो आपको दोनों का जो बैलेंस बिठाना बहुत जरूरी हो जाता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर नहीं खेले तो आप सक्सेसफुल कोच नहीं हो सकते, या आपने कोचिंग के बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं जानते तो आप का एक्सपीरियंस आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। तो बात हो गई कोचिंग की, बात हो गई कमेंट्री की। आज भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम खेलते थे, मतलब मैं भी खेला हूं तो थोड़ा आइडिया, खिलाड़ी ज्यादा मेहनत करता है। तो आज जब आप कमेंट्री के लिए जाते हैं, एज अ गेस्ट जाते हैं, तो होमवर्क और ज्यादा करना पड़ता है? ये इच्छा आज भी होती है कि कुछ ना कुछ नया मैं आज क्या बोलूं? उतना तो नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि खेलते हुए तो मतलब आपके लिए 8-8, 10-10 घंटे की भी प्रैक्टिस, कई बार सारा कुछ अगर आप ले लो वो भी कम पड़ जाती है। बट उतनी नहीं, लेकिन ये है कि वो शायद अब सिस्टम में है या वो हैबिट में है कि जो भी काम किया जाए, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत टैलेंटेड नहीं मानता कि मैं बहुत टैलेंटेड था, या मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा मेहनत करके और चीजों को कर करके प्रैक्टिस करके वो चीजें अपनी इम्प्रूव की। तो वो हैबिट अभी भी चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ थोड़ा तरीके से, सिस्टम से हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी हम अगर टीवी पे बोल रहे हैं तो अगर कुछ लोग सुन रहे हैं उसको, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो भी क्रिकेट के बारे में, इंडिविजुअल प्लेयर्स के बारे में बात करें तो उसका कुछ मीनिंग हो। Yeah, Ajay, and a very important message that you're passing on is hard work beats talent when talent doesn't work hard. कितने ही ऐसे examples हैं, I can quote so many examples. I mean, people who've been brilliant, people who've been geniuses, but they are not a success story. There are success stories, people who worked hard. मतलब मेहनत से बड़ी कोई पूंजी आपके पास होती नहीं है। अजय, सीरियस बातें तो बड़ी होगी, अब थोड़ा मस्ती भरा चैट करेंगे आपके साथ। तो सबसे नॉटी क्रिकेटर इंडियन ड्रेसिंग रूम में, या कोई इंसिडेंट आप ड्रेसिंग रूम का शेयर करना चाहें, प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। नोटियस में तो यही कह सकता हूँ मैं कि हरभजन जो है वो हमेशा लाइव रहेंगे, ड्रेसिंग रूम के माहौल को बड़ा ठीक रखते हैं, और बहुत बहुत फेवरेट थे, सबके चहेते हैं वो। एक बॉलर जिसको विकेट कीपिंग करते वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ अजय रत्रा को ही? इफ यू से, मतलब इंग्लैंड में जहीर का बॉल, क्योंकि बाद में लेट स्विंग काफी होता था, मतलब बैट्समैन क्रॉस होने के बाद, तो वो कई बार डिफिकल्टीज आती थी।
वैसे इन जनरल सब कुंबले को कहते हैं, बट कुंबले को ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो इतने एक्यूरेट थे। वो हार्डली ऐसी लूज बॉल या हार्डली ओवर पिच आपके पास आएगी। आपके पास तो आती नहीं थी, मिडिल स्टंप पे डालते थे तो बैट्समैन झेलता रहता था। सो वो इतने एक्यूरेट थे, और मतलब उनकी बॉलिंग पे मुझे बहुत मजा आता था। थोड़ा तेज जरूर करते थे, उनको बाउंस एक्स्ट्रा मिलता था, और उस टाइम तो खैर हेलमेट का चलन नहीं था इतना, तो हेलमेट नहीं पहनते थे। तो अब हम भी सोचते हैं कि अब बाद में जब लेटर ऑन हेलमेट डालना शुरू की, तो हम भी सोचते हैं यार उनकी बॉलिंग पे बिना हेलमेट के और टेस्ट मैचेस में कैसे करते थे। अजय, मैं अब एक नाम आपको दूंगा, कोई भी नाम, 4 नाम मैं आपको दूंगा, जो भी पहला थॉट आपके जहन में है उसके बारे में तो बता दीजिए, छोटा क्रिस्प आंसर। महेंद्र सिंह धोनी, मेंटली स्मार्ट, रणजीत शेरावत, वेरी लाइव कैरेक्टर, ऑल राउंडर। ओके, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन, आई एम ग्रेटफुल एंड वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड स्टेट। Very disciplined state indeed, the Haryana Cricket Association. I love it too. Last but not the least, आपने थोड़ी देर पहले बात की कि ऑफिस से छुट्टी मिल जाए तो छुट्टी कौन देता है? ONGC। ONGC आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है? Life is secure under ONGC and very caring. Ajay Ratra, we also very well, we deeply care for your well-being, and you are loved, you are adored. Keep up the spirit. और इसी तरीके से हम्बल रहिए और अच्छा काम करते जाइए। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन चैम्प्स चैट, अजय रत्रा। थैंक यू पाजी, मजा आया बहुत। इट्स माय प्लेजर। मजा आएगा। और ये अजय रत्रा थे, मगर जाते जाते आप, क्योंकि आप फैंस के बिना तो हम कुछ है नहीं, एक छोटा सा रिमाइंडर आप सबको कि प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल स्पोर्ट्स जिंदगी। और उसके अलावा आपके ईमेल का तो हमें हमेशा इंतजार रहता है। प्लीज राइट इन connect@sportszindagi.com। हम आपके व्यूज, कमेंट, सजेशंस हमेशा सुनते हैं और बेटर होने की कोशिश करते रहते हैं। अगले वीक एक और खास शख्सियत को लेकर आएंगे चैम्प्स चैट में। यहीं परमजीत शेरावत से बाय।